तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। हार्दिक सोमनाथ आदि अलग पुष्कर वाले जन्म जन्म काटो भले भगवा वेश आदमी पर भैरव शिव का चला जहाँ जा जाए निकट लगे फिर वहाँ मिला शिव का धुना गौरव कापे काल कापे मोहित पुत्र ओम प्रकाश राम मानेश्वर रक्षा करे नवनाथ रामदूत हनुमंत रीति सिद्धि आंगन विराजे माई अन्नपूर्णा सुखवन सबद साचा पिंड का चक्र वाले जन्म जन्म काटो भले भगवा वेश आदमी का पर भैरव शिव का चला जहाँ जा जाए निकट लगे फिर वहाँ मिला शिव का धुना गौरव कापे काल कंटक कापे मोहित पुत्र ओम प्रकाश गाँव मानेश्वर रक्षा करे नवनाथ रामदूत हनुमंत रीति सिद्धि आंगन विराजे माई अन्नपूर्णा सुखवन सबद साचा पिंड का चक्र मंत्री सतनाम गुरु जी को आदेश 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 स्वाहा। ओम भगाय स्वाहा। सर से ऊपर मत जाएंगे ब्राह्मण नहीं सर से ऊपर जाएंगे लेकिन सर से नीचे रखना कोई भी चीज आप अपने सर पे खिलाएंगे तो हरे स्वामी जय जगदीश हरे भाग जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश सुख बिन से मन का स्वामी सुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम्हें करुणा के सागर तुम्हें पालन करता स्वामी तुम्हें पालन हो। विश्व का कल्याण हो गोवंश हत्या बंद हो भारत अखंड हो। हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जी करमपाल जी, जो आज आपकी टीम ने यहाँ जो हवन किया आपके धवाना गांव में गौशाला के अंदर, इसके बारे में बताइए कि किस उपलक्ष्य में किया गया? मोनू भाई का जन्मदिन था जी आज, उसके उपलक्ष्य में ये किया था कि थोड़ी सी गौशाला की शुद्धि हो जाती है, मन भी हल्का हो जाता है और मोनू भाई के लिए भगवान से प्रार्थना हो जाती है। तो इसके हवन करने के बाद आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा आपका? आगे का कार्यक्रम ये है जी, आज रात को किसी मुल्ले की गाड़ी पकड़ेंगे, गाय उठाते गए मोनू भाई के जन्मदिन का गिफ्ट देंगे। मोनू भाई का जन्मदिन था, हवन कर दिया, वातावरण शुद्धि होगी। अब गौ माता ने के नाम है जो प्रसाद है पावा तो गौ माता को वो दिया हुआ है, पर है कि गौ माता ने प्रसाद खुआगा। रात में फिर गौ माता ने बचावागा तस्करा से। भाई ने गिफ्ट देना भी जरूरी है। कुल मिलाकर नू है, अब जनता देखेगी आपकी वीडियो का माध्यम से, तो बस यही कहना चाहूँगा कि आवाज़ उठाओ भाई के लिए, और ताकि भाई ने जल्दी जल्दी सरकार दिया को जो बाकी गोरक्षक हैं उन्होंने भी सब सपोर्ट करें, जय करमपाल भाई से या फिर गुरु जी हैं जो भी गौ माता की सेवा कर रहे हैं। तन मन धन बस साथ दे दो, तन से दो, धन से दो, धन से ना तो मन से तो देश को बुराई मत करो, बस गोरक्षा गया है। जैसे आप रात को गौ माता की रक्षा में निकलते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कतें होती हैं? किन किन दिक्कतों का वो सारी गाड़ियाँ खड़ी जी, सारी गाड़ियाँ कितनी खड़ी, सबके ऊपर पत्थर मिलेंगे लगे हुए कहीं ना कहीं, दिक्कत हर गाड़ी के ऊपर कहीं ना पत्थर लगे मिलेंगे। गाड़ी के ऊपर बेरवा मिलनी चाहिए जाली, गोरक्षक गाड़ी के ऊपर जाली है, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है। रात में गोरक्षक गाड़ी लेकर निकल जाए तो सारी गाड़ी छलनी हो जाए। ऐसे टायर ट्यूब गली से 28-30 हज़ार का कड़ा से दिया आदमी घर से जोड़ना पड़ी है। गौ सेवक से चुनिंदा हम करा सा सहयोग एक दूसरा को, यही कहानी से बहुत। इस हवन पे पहुंचे और इसी टीम के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हमें नहीं पता, आप कब से इनके साथ हैं, तो इस उपस्थिति में आपने हवन संपूर्ण करवाने के बाद आपका क्या विचार है? जो ये युवा साथी गौ माता की रक्षा के लिए जो कदम उठा रखा है इन्होंने, कहाँ तक उचित है
और किन किन समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता होगा, बताइए। सबसे पहले आप सभी को आदेश आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यक्ति देख रहे हैं उन सभी को आदेश प्रणाम। जय सिया राम, जय गौ माता की। ये एक छोटा सा हवन है, मोनू मानेसर के नाम से हमने किया है। आज उनका जन्मदिवस है, उस उपलक्ष्य में किया है। और साथ में हम कामना करते हैं भगवान से कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आएँ, जेल से बाहर आएँ और फिर से गौ सेवा में पधारें, गौ सेवा करें। उनके नाम से आज बहुत सारे भाई गौ सेवा कर रहे हैं और मैं पिछले काफ़ी समय से इसी काम में हूँ, गौ सेवा में भी हूँ। एक साधु का काम होता है समाज को जगाना। अगर साधु नहीं जगाएगा तो समाज धीरे धीरे सो जाएगा। तो मैं इस कार्य में हूँ, लोगों को जागरूक भी करता हूँ, आप जैसे भाइयों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, गांव-गांव जाकर। और मेरे साथ ये बच्चे हैं, ये गौ सेवा में काम करते हैं, उपचार का। अजय भाई है, ये रेवाड़ी से संचालन करते हैं। इन सब के साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और आपके माध्यम से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी जुड़ें, चाहे किसी आप NGO से जुड़े, किसी संस्थान से जुड़े, लेकिन जुड़ कर के आप गायों का संरक्षण करें, उनकी रक्षा करें, उनका उपचार करें, उनकी मदद करें और अपने धर्म का प्रचार व प्रसार करें, लोगों को जागरूक करें। आज हमारे एक हिंदू को, किसी भाई को ये बोल दिया जाए कि जाओ आप मंदिर में जाके इस समय आरती करो या एक हनुमान चालीसा पाठ करो, वो ऐसे समझने लगता है कि जैसे उसको कोई बहुत बड़ा पाप का काम दे दिया गया है। इस भावना को चेंज करो और अपने धर्म के प्रति जागरूक हो। जिस प्रकार से अन्य धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं, तो सनातन धर्म तो मेन जड़ है, एक बरगद है बड़ा। तो हमें भी जागरूक होकर उन सभी कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। रक्षा या सुरक्षा करने की हमें क्यों जरूरत पड़ी? देखो जी, गौ माता की रक्षा हम कभी नहीं कर सकते। ये कहो कि गौ माता हमेशा हमारी रक्षा करती है। आदिकाल में देखो, जब एक डाकू ही लगाओ या राक्षस लगाओ, सहस्त्रबाहु, जिसने गौ माता के ऊपर हाथ उठाया तो परशुराम जी ने दुनिया के जो दुष्ट थे उनको 21 बार मारा, एक बार नहीं 21 बार। उसके बाद अंग्रेजों के समय में एक गौ माता के मांस से, जो चर्बी से जो कारतूस बनी, उसके ऊपर इस देश को आज़ादी मिली। आज जो गौ माता के लिए ये जो लड़के, ये बच्चे, मेरे भाई खड़े होते हैं सड़कों पे, गौ माता को नहीं बचाते। ये बच्चे, गौ माता इनको नहीं बचाती, गौ माता हमें बचाती है। इस पूरे इलाके में पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा लो, ये बता दो कि कितनी भैंसों की चोरी हुई है। 90% चोरी बंद हो गई है भैंसों की। नहीं, ये सुनने में आता था कि भाई उस गांव से 10 भैंस खुल गई, उस गांव से 5 भैंस खुल गई। आज क्यों नहीं खुलती? क्योंकि ये बच्चे रात को सड़कों पे होते हैं। उसी गौ माता की देन है। जब लव जिहाद में कोई बेटी जाती है तो यही भाई हम जाते हैं, उन बच्चियों को बचा के लाते हैं। ये गौ माता बचा रही है, हम नहीं बचा रहे। यही जब धर्म पे कोई आँच आती है, किसी मंदिर पर आँच आती है, तो ये हम ही खड़े होते हैं, ये गोरक्षक ही सामने खड़े होते हैं। वो गौ माता हमें तैयार करिए आने वाले युद्ध के लिए, और ये युद्ध होना है। आप इस दुनिया में 52 देश है और 52 देशों के अंदर आप देख लो, जो मुसलमानों का जो ग्रंथ है कुरान, उसके मुताबिक जो बात है वो सत्य है कि भाई काफिरों को मारो। वहाँ दूसरे धर्म का भी कोई नहीं है। अब वहाँ पर फिरकों की लड़ाई है, 72 फिरके होते हैं इस्लाम में। ये बता दो, सीरिया के अंदर हिंदू बस रहा है, अफगानिस्तान में हिंदू बस रहा है। अब वही यही होना है, जिस दिन ये हिंदुओं को खत्म कर देंगे, फिर ये आपस में 72 फिरकों की लड़ाई करेंगे। इस देश को बचाएगी तो गौ माता बचाएगी, क्योंकि इसको बचाने वाले जो ये योद्धा है, ये सामने आकर लड़ेंगे, धर्म नहीं बदलेंगे। और गौ माता को बचाने वाले गुरु गोरक्षनाथ से परंपरा से चली हुई है जो है। और आज हमारे नाथ संप्रदाय के सुनील नाथ जी, इनके आदेश से हम इस क्षेत्र में काम करते हैं। वहाँ हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी के आश्रय से निकले हुए योगी आदित्यनाथ जी, तो इस नाथ परंपरा ने सदा हमारी गौ माता की रक्षा की है और उसी के आदेश पे हम काम कर रहे हैं। भाई मोनू जेल में नहीं है, मोनू के साथ और भाई भी जेल में है। वो नाम भाई मोनू का है, बाकी हम सब के लिए लड़ रहे हैं। पर हम इस हिंदू समाज से यही कहेंगे कि जो ये बच्चे रात को खड़े होते हैं, इनके अगर तुम आर्थिक सहायता ना कर सको तो कम से कम मानसिक सहायता तो करो, क्योंकि ये तुम्हारी घरों की रक्षा कर रहे हैं। जय गौ माता की, जय श्री राम।